असम सरकार ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बीफ खाने पर बैन लगाने का फैसला किया। फैसला राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा जहां बीफ खाने और परोसने पर प्रतिबंध होगा। इसका ऐलान खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। अगले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की मौजूदा विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन कामकाज हुआ। दिन खत्म होने के बाद सभी विधायकों ने फोटो सेशन भी करवाया। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। उधर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। जैसे ही उनके नाम पर मोहर लगी, सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लग गई। कुछ घंटों के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई में हुई विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया और जैसे ही अगले मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम पर मोहर लगी, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी से नाचते, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते दिखाई दिए। इसी तरह मुंबई में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी के समर्थकों ने जश्न मनाया। इससे पहले विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया और जिसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। क्योंकि विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के करीब 11 दिन बाद यह तय हुआ कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। देवेंद्र फडणवीस का नाम तय होने के बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इस दौरान बीजेपी के पर्यवेक्षक निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी भी मौजूद रहे और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जानकारी दी गई कि आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। लेकिन इस दौरान डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने एक दूसरे से की चुटकी ली और उसी वजह से उनके बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 ने सवाल पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आजाद मैदान में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इस पर एकनाथ शिंदे ने शाम तक धैर्य रखने के लिए कहा, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी एकनाथ शिंदे के इतना बोलते ही अजीत पवार बीच में बोल पड़े। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। इसके बाद वहां मौजूद तमाम नेता और पत्रकार हंसने लगे। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इस पर एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार पर चुटकी ली। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गईं। शपथ ग्रहण का एक निमंत्रण कार्ड भी सामने आया जिस पर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात लिखी दिखाई दी। निमंत्रण पत्र पर सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा नजर आया। मतलब सबसे पहला कार्ड पीएम मोदी को दिया गया। निमंत्रण कार्ड पर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से जुड़ी कोई बात लिखी नजर नहीं आई। इससे पहले विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। उनके नेता चुने जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बधाई दी। पर्यवेक्षक निर्मला सीतारामन ने भी उन्हें बधाई दी और पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का जिक्र किया। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, हम एक है तो सेफ है। मतलब विधानसभा के नतीजे आने के करीब 11 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया, उस पे हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे खरे उतरे। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गईं। हालांकि ये तय नहीं हो सका कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अलावा और कौन कौन लोग शपथ लेंगे। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। यह बयान उन्होंने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के पहले कार्यकाल की जमकर तारीफ की थी। यही नहीं, उनके मुताबिक 2019 में शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की जिद के कारण बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सहानुभूति होने का दावा किया गया था। देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे और पूरी सरकार बेदाग रही। पूरी सरकार
लोगों का भला करने वाली सरकार रही है। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से तीखे सवाल पूछ लिए। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उपराष्ट्रपति वहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी बैठे थे और तभी किसानों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर कृषि मंत्री को घेर लिया। उन्होंने मंच पर मौजूद शिवराज सिंह चौहान से एक के बाद एक कई तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद भी उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय कृषि मंत्री को घेरना जारी रखा। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की कृषि नीति पर भी सवाल उठा दिए। और पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जगदीप धनखड़ के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन तीखे सवालों की खबर बाद में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इसके बाद कांग्रेस को केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। जो उन्होंने सवाल किए हैं कृषि मंत्री से, कांग्रेस पार्टी वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है 4-5 साल से। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी मांग की कि किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए। और इस बीच दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में किसानों ने एक बार फिर महापंचायत की। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। 2 रोज पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के किसानों के करीब 10 संगठनों ने संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच किया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें नोएडा में ही रोक लिया था। इसके बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने वहां से भी उन्हें उठा दिया था। और इसके अगले दिन किसानों ने ग्रेटर नोएडा में महापंचायत की। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो किसानों के साथ बैठकर बात करे और उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। इस बीच दिल्ली जाने के लिए अलग अलग सीमाओं पर जुटे किसानों को भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन दे दिया। खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। भारतीय किसान यूनियन ने न सिर्फ एक दिन पहले नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, बल्कि किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री से सवाल पूछने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तारीफ की। तो हम दोनों कह रहे हो उन्हें भी एक कमेटी में उन्हें भी ले लो और राजनाथ जी है उन्हें भी ले लो। ग्रेटर नोएडा में हुई किसानों की इस महापंचायत को लेकर पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे ताकि जिस तरह 2 रोज पहले हालात बिगड़ गए थे वो दोबारा ना हो। यहाँ पे लगभग 500 पुलिस फोर्स और ऑल ओवर ग्रेटर नोएडा में जो है 3 से ज्यादा कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके किसान नए जमीन अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा देने और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार देने समेत कई मांगों पर अड़े हैं। और इन्हीं मुद्दों पर किसानों का समर्थन करने नोएडा जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को यूपी पुलिस ने अलीगढ़ के टप्पल से हिरासत में ले लिया। किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। वो अलीगढ़ में अपने कई समर्थकों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा के लिए घर से निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। इस कार्रवाई पर राकेश टिकैत भड़क गए और अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। इसके बाद उनके कई समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। पुलिस ने जब उनकी गाड़ियों के काफिले को आगे बढ़ने से रोका तो राकेश टिकैत वहां से पैदल ही निकल गए। इसके थोड़ी देर के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। राकेश टिकैत की तरह यूपी पुलिस ने एटा में भी एक किसान नेता को दिल्ली जाने से रोक दिया। पुलिस ने एटा में किसान नेता भानु प्रताप सिंह को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। वहां पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए, साथ ही पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। इसके बाद 1 महीने में वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी।